खबर देगा कि गोपालगंज से भोरे विधानसभा 103 से महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड जितेंद्र पासवान का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी। स्टार 7 टीवी न्यूज के रिपोर्टर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद डोर टू डोर जनता से मिलकर उनकी समस्या को सुनेंगे और प्रत्येक 15 दिन पर जनता दरबार लगेगा और किसानों को फसल क्षति मुआवजा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के कार्य हेतु मेरा पहला कदम होगा और सड़क से लेकर विधानसभा तक मैं जनता की आवाज को बुलंद करूंगा और अपने पक्ष में मतदान हेतु जनता से अपील कर 3 तारा पर बटन दबाने को कहा। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा 103 से कॉमरेड जितेंद्र पासवान उपस्थित है। जनसंपर्क के दौरान आइए उनसे 5 सवाल स्टार 7 टीवी न्यूज के माध्यम से आप सबों के बीच। भोरे की जनता यदि आपको विधायक बनाती है तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? देखिए, भोरे में आज तक जो लोग भी विधायक बने हुए हैं वोट लेते हैं न्याय पसंद लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विकास का बात तो छोड़ दीजिए। जो लोग भी इससे पहले जो लोग विधायक बने हुए हैं वो लोग जनता से नहीं मिलते हैं। अगर मैं विधायक बनता हूँ और महागठबंधन यहाँ चुनाव अगर जीतता है तो सबसे पहले मैं भोरे विधानसभा के तमाम जो न्याय पसंद जो लोग हैं उन लोगों से मैं मिलने का काम करूँगा और उसके साथ साथ किसानों की जो सवाल है, छात्रों की जो सवाल है, महिलाओं की जो सवाल है, उन सवालों पर मैं मजबूती के साथ सड़क से लेकर मैं विधानसभा तक आज और लगातार सरकारी संस्थाओं को निजीकरण हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो सरकार का जो घटिया जो मानसिकता है उसको लेकर मैं समझ रहा हूँ कि बिहार में जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है और बिहार में जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, तो इस बिहार विधानसभा के चुनाव में निजीकरण क्या है, इस निजीकरण के खिलाफ में पूरे बिहार में एक व्यापक युवाओं का गठबंधन बन रहा है। और मैं समझ रहा हूं जिस तरह इस देश के रेलवे को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बाजारीकरण किया जा रहा है, किसानों पर दमन किया जा रहा है, किसानों के प्रति जो काला कानून लाया जा रहा है, मैं समझ रहा हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाएगी और उनको सत्ता से बाहर करेगी। तीसरा सवाल आपसे, भाजपा की सरकार लोगों के अधिकार में कटौती कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा तो इस देश के सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जाए, जो नरेंद्र मोदी के शासनकाल के नेतृत्व में जो पूरे देश को चलाया जा रहा है, सबसे पहले तो इस देश के अवाम के साथ ये मोदी जी धोखा किए हैं और सबसे बड़ा ये झूठा प्रधानमंत्री है। ये ना छात्रों के हुए, ना किसानों के हुए, ना महिलाओं के हुए। और आज जिस रफ्तार में महंगाई बढ़ रहा है, आप जाकर देख लीजिए, लोगों को जाकर किचन जांच कीजिए, लोगों के घर में ठीक से भोजन भी नहीं बन पा रहा है, हरा सब्जी नहीं मिल पा रहा है और आए दिन लगातार जो ये महंगाई बढ़ रहा है, इसका नतीजा बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा और एनडीए सरकार सत्ता से बाहर होगी। राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है आपका? देखिए, हमारा जो राजनीतिक जो बैकग्राउंड है, मैं जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, जिस समय मैं अपने गाँव में अभी लोगों को कुछ कन्विंसिंग कर रहे थे, तो मेरे गांव में मैंने एक तरह से कहिए कि सामंतवादियों का मैंने अड्डा था और जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे साथ लोगों ने दमन किया और अत्याचार किया और उन्हीं लोगों की वजह से, सामंतवादियों के गुंडई के चलते मुझे राजनीति करना पड़ा, मुझे माले का दामन थामना पड़ा। और मैंने जब माले में जब आया तो माले जो संगठन है, इस संगठन में आने के बाद एक बहुत बड़ा हमको ताकत मिला, बहुत बड़ा हमको ऊर्जा मिला और हमने इस संगठन के दम पर आज हमारे गांव में जो सामंतवादी जो लोग हैं, आज वो लोग बहुत पीछे हो चुके हैं और आज हम बहुत आगे हो चुके हैं। जनता मेरे साथ में है और मैं समझ रहा हूं कि आज जो बिहार में जो महागठबंधन जो बना हुआ है, तो जो महागठबंधन जो बना हुआ है और आज जो भोरे में जो ये माले के हवाले जो ये सीट जो हुआ है, तो मैं समझ रहा हूं कि जो सोचकर ये माले के खाता में जो दिया गया हुआ है, मैं समझ रहा हूं कि चुनाव जीतने के बाद जनता की तमाम जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं पर मैं मजबूती के साथ
मैं लड़ाई लड़ूंगा और उसके साथ साथ विधानसभा में आवाज बनूंगा। आपसे आखिरी 5वां सवाल, लगातार व्यवसायियों और किसानों को हत्या के मामले में और महिला उत्पीड़न के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अभी तो कहा जाए, अभी 2 दिन से, अभी 2 दिन पहले एक गोल्डी के खातून है जो कटिया प्रखंड से बिलोंग करती है, पंचायत आपका पंचायत पटखौली है और गांव आपका तिवारी बेलवा है। उस गांव में 10 बजे रात में लड़की सोई हुई थी, उसका उम्र है 14 साल और 3 दरिंगों ने, जो बजरंग दल का नेता है और उस गांव में आता है और 3 लोग काटा के भय दिखाकर, चाकू का भय दिखाकर और उस लड़की का वो लोग अपहरण करते हैं और घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर बारी बारी से लोग बलात्कार करते हैं। 10 बजे लोगों ने अपहरण किया और 2:30 बजे उस लड़की को बुरा हालात में, पीड़ित परिवार को, उस लड़की को घर पर लाकर छोड़ा गया। तो ये जो आए दिन में देख रहा हूँ लड़कियों के साथ ये जो भयानक जो घटनाएं जो हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि आज नीतीश कुमार जो ये बोल रहे थे कि बिहार में कानून का राज चलता है, सुशासन का राज चलता है, मैं देख रहा हूँ कि ना महिला सुरक्षित है, ना व्यवसायी सुरक्षित है। इस प्रदेश में एक भी लोग सुरक्षित सब लोग हैं। अभी देखिएगा, भोरे में रमाश्रय सिंह कुशवाहा, जिनको उनको यहाँ विधायकी के चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन रमाश्रय सिंह कुशवाहा को दिन दहाड़े गोलियों से खून दिया गया। तो आए दिन लगातार ये जो घटनाएं हो रही है, आपके हथुआ में, रूपंचक में जेपी यादव के परिवार को दिन दहाड़े नरसंहार किया जाता है, स्पॉट डेट पर 3 लोगों का मौत होता है। तो एक परिवार में अगर एक समय में 4 लोगों को गोली लगता है और जेपी यादव की माँ को, पिता को, भाई का हत्या कर देता है, आप बताइए कि उस घर क्या हालात होगा। तो मैं समझ रहा हूँ ये तमाम जो प्रॉब्लम है, तमाम जो ये तकलीफ जो लोगों को मिला हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि जो यहाँ क्वारंटाइन जो लोग हुए थे, जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो नीतीश कुमार ने व्यवहार किया, कहा कि एक शब्द ने कहा कि जो मजदूर जिस प्रदेश में फंसे हुए हैं, हम किसी भी हालत में हम बिहार के मजदूरों को बिहार में एंट्री नहीं करने देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो तकलीफ प्रवासी मजदूरों ने उठाया है, और मैं समझ रहा हूँ कि बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रवासी मजदूरों का गुस्सा भड़केगा और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होंगे। जितेंद्र पासवान जी को स्टार 7 टीवी न्यूज की रिपोर्ट, गोपालगंज से सुरेश गुप्ता।